प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कल हमने कक्षा 9 के लिए पहला लेक्चर आप लोगों को दिया था। मापन पढ़ा रहे थे हम। एक बार फिर उस पर चर्चा करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मापन जो है, मापन क्या है और मापन की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों द्वारा व्यक्त करने को हम मापन कहते हैं। और मापन की जो आवश्यकता है वो क्यों हमें हुई। देखिए, कल भी हमने ये बात आपको बताई थी कि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो हम ये तो देख सकते हैं उसे फीवर है, बुखार है, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते उसे कितना बुखार है। ये नहीं पता कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। एक का द्रव्यमान अधिक है, दूसरे का द्रव्यमान कम है। हम ये तो पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको उठा के कि एक भारी है और एक हल्का है। लेकिन भारी कितना भारी है हल्के से और हल्का कितना हल्का है भारी से, ये नहीं पता कर सकते। तो इसके लिए मापन की आवश्यकता बच्चों हमें हुई। और मापन के लिए कुछ मैंने कल आपको प्रणालियाँ बताई थी। देखिए, पद्धतियाँ जो है, एक MKS प्रणाली आपको बताई थी। MKS प्रणाली या MKS पद्धति एक ही बात है। पद्धति भी लिख सकते हैं इसको, MKS सिस्टम। इसको मीटर किलोग्राम सेकंड सेकंड पद्धति कहा गया। देखिए बच्चों, इस पद्धति में जो दूरी को हमने मापा था वो मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड। दूसरी पद्धति थी हमारी CGS। CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। बच्चों, इस पद्धति में हमने दूरी को जो नापा था, यानी लंबाई को जो नापा था वो सेंटीमीटर में नापा था और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड। इन दोनों पद्धतियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है हमारी फिजिक्स में। एक तीसरी पद्धति और है FPS सिस्टम। यानी फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। बच्चों, ये जो पद्धति है इसका उपयोग हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह में होता है, मशीनरी में होता है, काफ़ी जगह इसका उपयोग होता है। तो इस पद्धति में जो लंबाई को हम नापते हैं वो फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तीनों पद्धतियों में बच्चों एक चीज़ कॉमन है कि समय को सेकंड में मापा गया है। अब देखिए, यहाँ एक पद्धति और है हमारी, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, जो हमारी चौथी पद्धति है
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये एमकेएस प्रणाली को ही इसमें कन्वर्ट किया गया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे मात्रक चुने गए हैं जैसे जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं, और उन मात्रकों द्वारा सभी मात्रकों को उन मात्रकों के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। और ऐसी राशियां भी हैं, जैसे मूल राशियां, उनको मूल राशि कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो हमारे मात्रक हैं मूल राशि, और ये बच्चों मूल मात्रक, देखिए ध्यान दीजिए, मात्रक। देखिए कौन कौन सी मूल राशि हैं। देखिए सबसे पहले हम लेंगे द्रव्यमान। बच्चों द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वो किलोग्राम। फिर लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है बच्चों मीटर। समय का मात्रक बच्चों सेकंड। ताप, ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा बच्चों इसका मात्रक एम्पियर। और ये विद्युत धारा के बाद एक ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक बच्चों कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा, बच्चों मोल। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारी 7 राशियां ली गई हैं जो मूल राशियां हैं, और जिनके मात्रक देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। लंबाई का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इस तरह लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल, जिसको हम केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, बहुत ही उपयोगी मात्रक है। तो ये 7 मूल राशियां हैं। सभी जितनी भौतिक राशियां हैं वो इन मूल राशियों से ही मिलकर बनी हैं। ये स्वतंत्र राशियां हैं, यानी सभी राशियों को इन्हीं राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए बच्चों, कल हम और चर्चा कर रहे थे कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, इनमें आपस में एक दूसरे में क्या संबंध है, ये देखिए हम जानते हैं इसको। देखिए किस तरह से देखेंगे हम।
देखिए बच्चों, जैसे MKS प्रणाली है, MKS सिस्टम, ठीक है। अब उसको हम CGS सिस्टम में, देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। CGS सिस्टम, देखिए किस तरह। जैसे मान लीजिए MKS प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। तो बच्चों 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर हो। ये हम परिवर्तन इस तरह कर सकते हैं। MKS प्रणाली से CGS प्रणाली में जब जाएंगे तो लंबाई का मात्रक क्या है आपका मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसी तरह देखिए द्रव्यमान में अगर हम देखें, ये लंबाई की बात हुई, तो द्रव्यमान में अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो बच्चों 1000 ग्राम, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो हमारे 1/100 मीटर होंगे, और जिसको हम 1/10⁻² के रूप में भी लिख सकते हैं मीटर। और ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। इसी तरह देखिए बच्चों 1 ग्राम में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ये 1 सेंटीमीटर, ये बहुत उपयोगी चीज़ है, ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर हम 1 ग्राम की बात करें, बच्चों 1/1000 किलोग्राम होंगे, और इसको 1/10⁻³ लिख सकते हैं। 3 जीरो हैं, 1 2 3, और ये किलोग्राम। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो ये कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें बच्चों। 1 ग्राम, और समय का मात्रक कॉमन है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड है, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड ही रहेगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको फटाफट जो है एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये तो बच्चों हम पढ़ते चले आए हैं, शुरू से कक्षा 6 से पढ़ते चले आए हैं अब तक। उनका तरीका यहाँ अलग हो सकता है व्यक्त करने का पावर्स के रूप में, जैसे 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻² मीटर, या 1 ग्राम = 10⁻³ किलोग्राम। ये तरीका हमारा अलग है, यहाँ पर हम कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते आए हैं। अब लेकिन FES सिस्टम के बारे में जानकारी शायद कम होगी आपको। देखिए किस तरह FES सिस्टम, से हम कन्वर्ट करेंगे चाहे CGS में, CGS सिस्टम,
उसको MKS में भी ले सकते हैं हम चाहें, यहाँ से MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, MKS सिस्टम। देखिए FPS सिस्टम में जो लंबाई का मात्रक था वो फुट था। क्या था बच्चों? फुट। यानी 1 फुट की अगर हम बात करें, 1 फुट में जो है आपके 30.48 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो बच्चों 0.3048 मीटर हो जाए। ये बच्चों ध्यान देने की चीज़ है, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं और उसमें हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.3048 मीटर होगा। ऐसे ही देखिए अगर हम जो है 1 पाउंड ले लें, अब द्रव्यमान की बात करें, ये बच्चों 453.59 या 6 कह सकते हैं, 6 ये ग्राम होंगे। किस में होंगे? ग्राम। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.4536 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये कन्वर्ज़न ये बहुत उपयोगी है, इसको ध्यान रखिए बच्चों। ये ज़्यादातर पाउंड का जो उपयोग होता है, ये देखा होगा कि महिलाएं स्वेटर बनाती हैं, बच्चियां हमारी बेटियां जो है वो स्वेटर बनाती हैं तो पाउंड में ऊन देते हैं दुकानदार, और 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं, 0.59 के आसपास, उसको 0.6 कहा जाता है, लेकिन वो 400 ग्राम में ही 1 पाउंड दे देते हैं। तो ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं या 0.4536 किलोग्राम होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ और भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 1 फुट में बच्चों एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी, 12 इंच होते हैं। क्या होते हैं? 12 इंच। और 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये कुछ लेटेस्ट थोड़ी सी जानकारी आपको दी जो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमारी जो छात्रा हैं कुछ गृह विज्ञान पढ़ेंगी तो इंच के लिए वहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, इंच में, सेंटीमीटर में। और ये ख़ास तौर से जब हम ये मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं या छोटी मोटी चीज़ों को हम नापते हैं या उनका मापन करते हैं तो इंच में, इंच की और फुट, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये जानकारी आपको थोड़ी सी दी हमने मापन के संदर्भ में। अब देखिए कुछ और छोटे बड़े मात्रक हम जानेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं, ज़रूरी हैं। देखिए देखिए कि लंबाई के कुछ मात्रक, छोटे मात्रक जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, जो विज्ञान में आएंगे, छोटे मात्रक। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए मिलीमीटर, पहले हम देखते हैं, मिलीमीटर की बात करते हैं।
देखिए मिलीमीटर से आप परिचित होंगे, छोटा मात्रक है ये, और 1 मिलीमीटर में जिसको हम mm लिख देते हैं, और ये 10⁻⁴ मीटर होता है, यानी 10⁻³ बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि 1 mm यानी जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं वो आपका 10⁻³ मीटर है, यानी 1 मीटर का 1000वां भाग। देखिए बच्चों दूसरा जो मात्रक है जो मीटर से और भी छोटा है, माइक्रोन। देखिए बच्चों माइक्रोन जो है ये इसका प्रयोग जो है जीवाणुओं का आकार नापने में किया जाता है। जीवाणुओं के आकार के मापन में इसका प्रयोग करते हैं। जीवाणुओं के आकार को हम माइक्रोन से व्यक्त करते हैं, और एक इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, और एक माइक्रोन म्यू इज इक्वल टू, ये 10 लाखवां भाग होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, यानी 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1/10⁶ इसको कह सकते हैं, ये मीटर में, और ये हो गया 10⁻⁶ मीटर। ये है। तीसरा मात्रक देखिए हम यहाँ देखते हैं, एक और है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, ए बना के उस पर 0 बना देते हैं, एंगस्ट्रम। देखिए एंगस्ट्रम माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है ये, और ये हमारे जो परमाणु हैं उनकी त्रिज्याएं और भिन्न भिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये 1 एंगस्ट्रम जो है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये देखिए, तो ये बच्चों कुछ लंबाई के छोटे मात्रक थे जो उपयोगी हैं हमारे लिए। मिलीमीटर है, माइक्रोन है, एंगस्ट्रम है, एक फर्मी भी होता है। देखिए फर्मी, यानी इस तरह से FM, ये नाविक वगैरह का आकार इसमें व्यक्त किया जाता है, जो बहुत, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू, फर्मी मीटर इसको कह सकते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बच्चों एक जानकारी जो काफ़ी महत्वपूर्ण रही, हालांकि हम कक्षा 11 में इसको काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी मैंने इस रूप में दी। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है, अब लंबाई कुछ बड़े मात्रक भी हैं बच्चों, लंबाई के कुछ बड़े मात्रक भी हैं। देखिए उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, इसको आप नोट करिए। बड़े मात्रक, बिग यूनिट्स हैं। देखिए कुछ, देखिए सबसे पहले लंबाई का जो बड़ा मात्रक आएगा वो किलोमीटर आएगा। क्या आएगा बच्चों? किलोमीटर। ज़रूरत हमें पड़ती है, और 1 किलोमीटर में
बच्चों 1000 मीटर होते हैं, जिसको हम 10 की घात 3 मीटर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। तो ये किलोमीटर की तो आप देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। एक ऐसा मात्रक है बच्चों जो हम बताने जा रहे हैं, वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे समय का मात्रक है, लेकिन वो दूरी का ही मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, देखिए बच्चों, प्रकाश वर्ष इसको लाइट ईयर कहते हैं बच्चों। देखिए, एक खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होती हैं, हमसे भी बहुत दूर हैं। तो बच्चों, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। फिर ध्यान दें बच्चों, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है उसको आप नोट कर लें। (9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी लगभग इसे हम 10 की घात 16 मीटर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लंबाई के कुछ छोटे और बड़े मात्रक जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम द्रव्यमान का मात्रक और देखें, एक दो द्रव्यमान के बड़े और छोटे मात्रक देखें। देखिए, द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक देखिए बच्चों, ग्राम से तो आप परिचित होंगे। अभी 1 ग्राम अगर हम कहें तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। और ये 1/3 के ग्राम, और ये 10 की घात -3 किलोग्राम। ये हम इस तरह कह सकते हैं कि ग्राफ आसानी से लिख दीजिए। इस तरह एक और छोटा मात्रक होता है, देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जो परमाणुओं का हम अपना द्रव्यमान है उसमें व्यक्त करते हैं। मात्रक यानी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास। देखिए बच्चों, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो परमाणु के जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको हम काफ़ी कम होता है उनका द्रव्यमान, तो हम उनको एटॉमिक मास यूनिट में यानी शॉर्ट में हम AMU कह देते हैं इसको, AMU। तो 1 AMU में बच्चों 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है।
तो ये कुछ छोटे मात्रक, हालांकि बीच में और भी मात्रक हैं जिन्हें आप जूनियर की कक्षाओं में पढ़ते आए होंगे, लेकिन हम केवल यहाँ उनकी चर्चा कर रहे हैं जिनसे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अब देखिए द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक भी हम चर्चा करेंगे। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। द्रव्यमान के बड़े मात्रक देखिए, कुंतल, आप लोग पढ़ा होगा बच्चों, कुंतल। क्विंटल शब्द पढ़ा होगा। एक कुंतल में 100 किलोग्राम कितने होते हैं बच्चों? 100 किलोग्राम। शॉर्ट में किलोग्राम को किग्रा इस तरह से लिख देते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। और दूसरा हमारा एक और है मीट्रिक टन। मीट्रिक टन बच्चों, और एक मीट्रिक टन जो है हमारा 1000 किलोग्राम जिसमें होते हैं, यानी 10 कुंतल। तो ये बच्चों कुछ छोटे बड़े मात्रक हमारे रहे द्रव्यमान के और लंबाई के। देखिए बच्चों, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, आगे भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मापन संबंधी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।